हाय एवरीवन। सो आज इस वीडियो में मैं अपने नए कोर्स के बारे में आपसे कुछ बातें करने वाला हूँ। ये जो कोर्स है क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है, जो स्टूडेंट्स मतलब अभी क्लास 11 से क्लास 12 जा रहे हैं और जिनका बोर्ड एग्जाम अगले साल 2022 में है। ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक मैंने फिजिक्स का कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, अब ये जो कोर्स है एंटायरली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। ठीक है, तो हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू टारगेट जेई नीट एंट्रेंस के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली बोर्ड एग्जाम के लिए है। ठीक है, और एक्सक्लूसिवली फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए है। ठीक है, तो हफ्ते में 2 क्लासेस होगी। ठीक है, तो शेड्यूल जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि क्लासेस कौन कौन से दिनों में होगा। ठीक है, बट ऑब्वियसली क्लासेस मतलब कुछ क्लासेस लाइव होगी, कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड होगी। जो लाइव क्लासेस है वो भी रिकॉर्डेड रहेगी, तो आप लोग बाद में भी उन क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, और वीकली आप लोग के 2 क्लासेस होंगे और जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स होगा मतलब एक क्लास का वो 1 घंटा 15 मिनट का होगा। 1 आवर 15 मिनट्स ड्यूरेशन का एक क्लास होगा। ठीक है, तो ये क्लास अगर आप लाइव देखते हैं तो आप लोग का मेरे साथ लाइव इंटरेक्शन होगा और रिकॉर्डेड वीडियोस तो ऑब्वियसली रहेंगे ही। ठीक है, वीडियो देखने के बाद भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स हैं तो वो डाउट्स आप लोग मतलब मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइव क्लास में ये ऑप्शन रहेगा कि आप उससे डायरेक्ट क्लास के दौरान आप बात भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिगार्डिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, और दूसरा चीज़ है कि अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसमें फीडबैक का बहुत इंपॉर्टेंस है। कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है चीज़ें। तो फीडबैक के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग का शेड्यूल होगा एक कि हर महीने में हम लोग एक टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो टेस्ट में हम लोग को ये पता चलेगा कि आंसर्स किस तरह से लिखने हैं। ठीक है, आंसर्स का क्वालिटी क्या होना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स आंसर में एकदम होने चाहिए, डायग्राम कहाँ पे लेना है कहाँ पे नहीं लेना है, हर एग्जाम से रिलेटेड वो सारी चीज़ें, पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड चीज़ें हम लोग वहाँ पे टेस्ट के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो टेस्ट होंगे ये आपके उस महीने में जो पोर्शन पढ़ाया गया उसके बेसिस पे होगा। ठीक है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वो मतलब हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे नवंबर के बाद हम लोग जो टेस्ट लेंगे वो मतलब हाफ सिलेबस या कंप्लीट सिलेबस का लेंगे। ठीक है, कोर्स जो है वो आपका दिसंबर के आसपास, मिड दिसंबर के आसपास खत्म हो जाएगा। बट जो आपका जो सपोर्ट रहेगा मतलब कोर्स का सपोर्ट रहेगा, मतलब जैसे अगर कोर्स खत्म भी हो गया और एग्ज़ाम तो आपका मार्च में होगा अगर सब कुछ ठीक ठाक है, और अगर भगवान ना करे बट जो भी है, बट मार्च अप्रैल जब भी एग्ज़ाम होता है तो सपोर्ट टिल एग्ज़ाम रहेगा। मतलब अगर कोर्स खत्म हो गया उसके बाद भी हम लोग रिवीजन करते रहेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट देते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कोर्स खत्म हो गया उसके बाद मतलब चीज़ खत्म, मतलब हमारे बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। बट टिल एग्जामिनेशन सपोर्ट जारी रहेगा। नाउ रिगार्डिंग द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो क्लासेस होंगे वो मतलब हिंदी और इंग्लिश में होंगे। ठीक है, नोट्स जो होंगे वो ऑब्वियसली इंग्लिश में ही दिए जाएंगे। ठीक है, बट जिन स्टूडेंट्स के ऑब्वियसली अब ये वीडियो मतलब जैसे अब मेरे वीडियो ज़्यादातर स्टूडेंट्स आसाम के स्टूडेंट्स देखते हैं, तो अगर उनको कुछ इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, मतलब कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, तो वो लोग हम लोग एसएमएस में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम लोग एक्स्ट्रा हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशन जो होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन में हम लोग मतलब 1-to-1 बातें हो सकती हैं, तो वहाँ पे हम लोग मैं चीज़ें आपको एक्सप्लेन मतलब অসমীয়া তোমাক বুঝাই দিব পাৰিম। ठीक है, तो दैट इज़ नॉट ए बिग डील। नाउ the course was supposed to be start from 3rd of May, but I guess मतलब ये जो हम लोग का काउंसिल का एग्ज़ाम था उसको लेके मतलब कुछ कन्फ्यूजन हो गया। ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स उसके लिए मतलब थोड़ा वो लोग कन्फ्यूज है कि मतलब अब तो खैर ये अनाउंसमेंट आ चुका है कि एग्ज़ाम पीछे हो गया है, मतलब पोस्टपोन हो गया है, डेट अनाउंस नहीं किया है। बट वो कन्फ्यूजन के चलते मतलब स्टूडेंट्स लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, तो मैं ये डेट थोड़ा मतलब 3 तारीख से उसको पीछे कर रहा हूँ। अब जो नया डेट है वो मतलब 10th ऑफ मई होगा। 10th ऑफ मई से हम लोग ये कोर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और भी अगर कुछ आपके इस कोर्स से रिलेटेड क्वेरीज हैं तो इस वीडियो में आप लोग कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका इंडिविजुअल रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो और कोर्स फीस भी मैंने ज़्यादा रखा नहीं है। कोर्स फीस जो है फिलहाल वो 2500 रुपीज़ है, और उसमें भी अभी कुछ दिनों के लिए हम लोग 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव जो प्राइस है वो आपको भी जो पे करना है वो 1500 रुपीज़ ही है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा फीस इज़ नॉट ए मैटर। ठीक है, मेन चीज़ है कि हमको 1 साल तक मतलब ढंग से मेहनत करना है। ठीक है, अब फीस नॉट ए मैटर, मतलब अब इसमें मतलब ये कमेंट नहीं आना चाहिए कि यार फिर भी आप पैसा तो ले रहे हो। ठीक है, पैसा मैं इसलिए ले रहा हूँ सो दैट मतलब अब यूट्यूब में तो मैं पहले भी पढ़ाता था। ठीक है, बट ये मैं ऐप के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस इन द सेंस कि अब यार एक मतलब हम लोग का एक फिक्स शेड्यूल हो जाएगा कि नहीं मुझे ये टॉपिक इस टाइम में कंप्लीट करना है, ये चीज़ें मटेरियल देनी है।
ठीक है। ऑब्वियसली अब मटेरियल प्रिपेयर करने के लिए मेरे को लोग रखने पड़ रहे हैं, मतलब टाइपिंग वगैरह तो इतना करना पड़ेगा, फिर ये रेगुलर वीडियोस एडिट करने के लिए भी थोड़ा खर्चा हो रहा है, तो इसीलिए मतलब वो नॉमिनल फीस रखा है 1500 रुपीज़। मनी इज़ नॉट ए, मतलब ये कोर्स कराने का मतलब मनी मोटिव नहीं है। मेन थिंग इज़ मतलब ये जो मतलब ऐप के थ्रू जो मैं कर रहा हूँ, मतलब इसको थोड़ा एक सक्सेसफुल करना है मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मतलब इसका बेनिफिट ले पाए, ठीक है। मतलब आप जैसे नॉर्मल जो कोचिंग फीस है या ट्यूशन फीस है वो आप मतलब 10,000 15,000 20,000 तक भी होता है, ठीक है। तो हम लोग वही कोर्स मतलब एकदम मिनिमम रेट में रखने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन थिंग इज टू बेनिफिट यू, ठीक है। आपका बेनिफिट होना चाहिए, आपका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। बेनिफिट क्या होना चाहिए? रिजल्ट अच्छा होगा तो बेनिफिट है, दैट इज योर बेनिफिट, दैट इज माय बेनिफिट, ठीक है। योर रिजल्ट इज माय रिजल्ट, ओके। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो, माय बेस्ट विशेस, गुड लक।